गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि ये क्वेश्चन पॉलिटी से आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। गलत। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। वाज क्रिएटेड इन 44 अमेंडमेंट एक्ट, ये भी गलत। 85 अमेंडमेंट एक्ट, वो भी गलत। वाज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। द ऑफिस ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के इसलिए होगा द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन द फेडरेशन अंडर एक्ट 1935 द रेसिडुअल पावर वाज गिवन टू फेडरल लेजिस्लेचर। गलत। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। गलत। गवर्नर जनरल। तो फेडरेशन एक्ट ऑफ 1935 में रेसिडुअल पावर किसको दिया गया है? गवर्नर को दिया गया है, जनरल को। प्रोविंशियल गवर्नर, ये भी गलत। द पावर, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द म्युनिसिपलिटीज आर लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा है पावर, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लिस्ट किया गया है 12th पावर में, 12th में दिया गया है। याद रखना है, स्टैंडर्ड है 12th में। एट द टाइम ऑफ enactment of the Indian Constitution, which of the following ideals was not included in the preamble? तो ये क्या क्या दिया गया? लिबर्टी भी दिया गया, इक्वलिटी भी दिया गया, जस्टिस है। सोशलिस्ट वर्ड नहीं दिया गया था, इसलिए सोशलिस्ट वर्ड हमारा आंसर हो जाएगा हमारा। देखे होंगे, एट द टाइप ऑफ इंटैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल वाज नॉट इंक्लूडेड। द प्रीम्बल में सोशलिस्ट शब्द नहीं दिया गया हुआ था पहले के टाइम में, तो इसलिए सोशलिस्ट हो जाएगा हमारा। तो ये हो गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। द टेरिटरीज ऑफ द यूनिट ऑफ इंडियन फेडरेशन वाज अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ सिंपल मेजोरिटी। बिल्कुल सही है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा हो सकता है चेंज। द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए बिल ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ए डिस्ट्रीब्यूशन टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। 1 and 2 आर बोथ आर करेक्ट। चलिए, द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूड गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही। ऑल द लोकल अथॉरिटीज, बिल्कुल सही। तो उसके बाद एंड द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए बी से बिल्कुल सही था। डी ऑल ऑफ द अबव, तो डी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं। द सिंगल इंस्टेंस ऑफ द यूनेमियस इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया सो फार वाज इलेक्शन ऑफ द राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजय रेड्डी। तो 1952 में के.टी. शाह बने थे, 1957 में C.H. हरिराम बने थे। तो ये जो है बिना इलेक्शन के, बिना अनोमियस, सीधा वो सिंपलिटी हो गए थे। तो ये हमारा का नीलम संजय हो गया। ये कोई इनके तरफ खड़ा ही नहीं हुआ था उस टाइम में, वैसे ही जीत गए। तो 1952 में ये के.टी. शाह है, 1957 में C.H. हरिराम है, नीलम संजवा रेड्डी जो है हमारा, ये आंसर हो जाएगा। नीलम संजवा रेड्डी ये डायरेक्ट जीत गए थे बिना इलेक्शन के। चलिए 31 पे चलते थे। पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट फॉर्म जो गवर्नमेंट को क्या कहा गया? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा गया है। याद रखना है हमको, स्टैंडर्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, बिल्कुल ये तो होता है। ये चीफ जस्टिस एंड ये हाई कोर्ट, बिल्कुल है। चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है, उसमें चीफ जस्टिस का रोल रहता है, तो उसमें प्रेसिडेंट का भी रोल रहता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट में भी है। वाइस प्रेसिडेंट में रोल नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलिए। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब यूनियन ऑफ स्टेट्स? ये इंडिविजिबल, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है डिस्क्राइब करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स है हमारा। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है या जो है इनडिसोल्यूबल है, तो मतलब कि एक दूसरे को आप स्टेट को बांट नहीं सकते। यही कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती बढ़ाती है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। समझ रहे हैं। वो अमंग द फॉलोइंग डिसाइड अ पार्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो डिसाइड करते हैं ये मनी बिल है कि नहीं। आर्टिकल को उसमें 119 याद रखना है आपको। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड नॉन स्टेटूटरी बॉडी। तो नीति आयोग है हमारा, राज्य के लिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नीति आयोग जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। फाइनेंस कमीशन ये नहीं है। अब यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी नहीं है। तो नीति आयोग हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? तो राइट ऑफ इक्वलिटी है, राइट ऑफ लिबर्टी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा आर्टिकल 300A में, तो वो हमारा नहीं है। तो हमारा ये हो जाएगा कि कौन सा आ जाएगा? ये हमारा राइट टू प्रॉपर्टी वाला आंसर हमारा हो जाएगा।